हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, भारत में अंग्रेज महिला खो गई और उसको खोते हुए भारतीय महिला ने उसकी मदद करके उसको भाई साहब सुरक्षित पहुंचाया उसके होटल में। ना कर यार। हाँ जी, महिला ने। हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार? भाई भारत के मर्द तो मर्द, भारत की महिलाएं भी इस तरह की मदद करती हैं। यार ये क्या तुम बोल रहे हो यार? यार इधर पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी नहीं करता था भाई साहब। अगला मर रहा हो तो कोई नहीं करता था भाई साहब। अच्छा, वहां पे अंग्रेज खो गई थी। चलो ये तो देखेंगे, तभी इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा कि आखिर ये हुआ क्या इंडिया के अंदर। और ऐसी ऐसी इंडिया के अंदर यूनिक चीजें होती है, बंदा देख के हिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच हाँ है। ना, तो कौन करते स्टार्ट। It's okay, I don't want. Sorry, no, it's okay. ये नहीं हुई, हो रही है बेचारी। चलो बाय मैम, we meet you, yeah? Yeah. So guys, मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। You lost on the beach, right? Any problem you can tell me, ma'am. No, you can go now, no? खुदा की कसम 3-3 बजे अकेली औरत शॉर्ट कपड़ों में जाती हुई देखी है। किसी की जरूरत नहीं है कि यूं देख ले। इधर इधर वो लड़की जा रही है, वो देखिए वो लड़की जा रही है। खुद हो रहा, तुम मेरे से झूठ बोल रहे ये गया हूँ, आगरे गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बम्बे गए हैं हम। इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है। अल्लाह माफ करे, हम मुसलमान हैं। यहाँ से गुजर जाए 50 मोटरसाइकिलें पीछे लग जाएंगी। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। So guys, मैंने फाइनली मैम को कोकोनट ग्रोव में पहुंचा दिया हूँ। You lost on the beach, right? Any problem you can tell me, ma'am. No, you can go now, no? Okay. Yeah, चलो, bye then. खुशी से रिएक्शन देखने वाला था। बात करता हूँ यार, सच्ची बात बोलूं, रिएक्शन देखना बनता था। आगे बढ़ना इतना ज्यादा रश भी नहीं था। मैंने तो हमेशा ये देखा कि बीच पे बहुत ज्यादा जो है वो रश होता है। ये पता नहीं कौन सा टाइम था कि वहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा था कि कोई उनकी जो है ना वो हेल्प उस तरह से कर सके। बट फाइनली ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तुम हो? और तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। मैंने खुद देखा इसको। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। घटिया इंसान था ये, यहाँ की घटिया आवाम, गंदी आवाम। वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ। आप पाकिस्तानी कहते हैं दिल्ली के अंदर औरत रात को 2-3 बजे नहीं निकल सकती। वहाँ पे रेप केसेस इतने ज्यादा ही। रेप बरतानिया में भी होते हैं। दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है। पर वहाँ पे ना औरत को इज्जत दी है। इसमें जिस तरीके से एक हॉस्पिटलिटी हम लोगों को देखने को, ये भी टूरिज्म बहुत ज्यादा है कि वहाँ पे इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमेज है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की खूबसूरती यही है कि लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग है। हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन हमें, दुनिया हमें ज्यादा लाइक करती है या फिर हिंदुस्तान को? और देखो लास्ट में उन्होंने बोला भी कि मतलब उन्होंने बोला कि जब हम अमेरिका आएंगे तो आप वहाँ पर मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, भारतीयों की इंसानियत और महानता को देखकर एक विदेशी महिला खुद को रोने से रोक नहीं पाई। इंटरनेट पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया को भी ये दिखा दिया है कि भारतीय लोग दिल से कितने अच्छे और मददगार होते हैं। इस वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि गोवा घूमने आई एक विदेशी महिला रात के समय अपने होटल से बाहर टहलने निकलती है। वह रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप का सहारा लेती है, लेकिन गूगल मैप उसे गलत दिशा में ले जाता है। कुछ देर बाद जब आसपास का इलाका पूरी तरह अनजान लगने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुकी है। धीरे धीरे डर उस पर हावी हो जाती है। उसे याद आता है कि उसका पासपोर्ट, पैसा और सारा सामान होटल में ही है। एक अनजान देश में बिना पासपोर्ट के वो क्या ही कर सकती है। यही सोचकर वो रोने लगती है। इसी दौरान वहाँ से गुजर रही सिंधु कुमारी राय, जो की एक रेपिडो राइडर है, उस विदेशी महिला को रोती हुई देखती है तो वह तुरंत रुकती है, उसकी समस्या पूछती है और बिना किसी डर या लालच के उसे सुरक्षित उसको होटल तक पहुँचा देती है। होटल पहुँचते ही उस विदेशी महिला भावुक हो जाती है। वो फिर से रो पड़ती है। भारतीय महिला को वो गले लगाती है और बार बार धन्यवाद करती है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के लोग कहते हैं कि भारतीय लोग वास्तव में बहुत ही केयरिंग और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसी घटना पाकिस्तान में हुई होती तो नहीं देखा वहाँ कोई किसी को यूं भी देखता। वो कुछ ही कर रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखें। और यहाँ पे अल्लाह माफ करे, अगर रात को मैंने 3-3 बजे रात को उधर अकेली औरत को जाते हुए देखा है। वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं। यहाँ से गुजर जाए 50 मोटरसाइकिलें पीछे लग जाएंगी, गाड़ियाँ रुक जाएंगी।
हमारी नेचर अब बहुत खराब हो चुकी है, छोड़ के आते हैं बाकायदा। जिसको देख के अफसोस होता है। आए लगे हैं मार दिया। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? तुम हो? तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। ये देखो बदतमीजी मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। क्या हो गया? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे? पीछे आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा, मैंने खुद देखा इसको। पीछे हटो, मैं तुम्हारे मुंह पर खींच के 2 तमाचे दूंगी। और कहने को हम मुसलमान हैं, हम दुनिया में सबक देते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अफजल है भाई, हम काम क्या। इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बदतर है, हमसे बेहतर है। नहीं, हमसे बेहतर ही है। मर्दों की हालात ठीक है, मतलब औरतों के मुताबिक में। गया हूँ, आगरे गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बम्बे गए हैं, हम अजमेर शरीफ गए थे। ऐसी बात नहीं है। इतना ज्यादा रश भी नहीं था। मैंने तो हमेशा ये देखा कि बीच पे बहुत ज्यादा जो है वो रश होता है। पता नहीं कौन सा टाइम था कि वहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा था कि कोई उनकी जो है ना वो हेल्प उस तरह से कर सके। बट फाइनली इंडिया में इसीलिए भी टूरिज्म बहुत ज्यादा है कि वहाँ पे इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमेज है। कंट्री में आए होते हैं और आप मतलब अगर हम अच्छी एक हॉस्पिटैलिटी दिखाएं तो पूरी दुनिया देख सकती है। अभी इस वीडियो पे मिलियंस व्यू, तो सोचो कितने लोगों ने देखा होगा और कितने लोग इंडियन से इंस्पायर्ड हुए होंगे। बिल्कुल, जिस तरह यार, और फिर हो सकता है हैं। कितने लोगों ने अपना ट्रिप भी प्लान किया होगा कि यार हमें भी जाना चाहिए। सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी रीजन इस तरह के नहीं, सेफ्टी इश्यूज कोई नहीं है। जबरदस्त यार, वाकई आप सही कह रहे हैं कि कितने लोग सोचे होंगे कि हम भी जाए। हमने भी बहुत सारे फॉरेनर्स के व्लॉग इंडिया में हमारा देखे खुद दिल करता है। हाँ, इंडिया में देखे। यहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। वही मुझे गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बहन बेटी की नजर से देखना चाहिए सबको। पाकिस्तानी कहते हैं दिल्ली के अंदर औरत रात को 2-3 बजे नहीं निकल सकती, वहाँ पर रेप केसेस इतने ज्यादा। ये पाकिस्तानियों की जुबानी। आप मुझे बताएं, आप दिल्ली होके आए। वहाँ पे रेप होते होंगे, रेप बरतानिया में भी होते हैं। दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है। मतलब औरतें निकल जाती हैं आराम से, निकल जाती हैं औरतें। वहाँ रश इतना है दिल्ली में कि आपका पैदल चलना मुश्किल है। सही बात। जिस तरह के अभी हालात है पाकिस्तान के, क्रिटिकल चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, क्या जब आप इंडिया गए थे वहाँ पे हालात कैसे थे? सेम है या कोई मतलब फर्क है? सेम है, पर वहाँ पे ना औरत को इज्जत दी जाती है। बुराई होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, हर जगह पे होती है, हाँ, लेकिन इज्जत दी जाती है। खुदा की कसम, 3-3 बजे अकेली औरत शॉर्ट कपड़ों में जाती हुई देखी है। किसी की जरूरत नहीं है कि यूं देख ले। उनकी ग्रूमिंग, उनकी तरबियत अच्छी है। वहाँ पे पुलिस वालों के पास डंडा भी नहीं है और यहाँ पे असला है और फिर हमारे लिए बुराई है। यहाँ पे असला है, यहाँ पे कानून भी है। कहने क्या करें, आप देखिए वहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है। पाकिस्तानी सारे वहाँ मूव कर गए थे। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में यकीन था, फिर वापिस आ गए हैं। ये तंग होते हैं वहाँ पर, वो हमें अच्छा नहीं समझते। और ढाका एयरपोर्ट पे आप उतर जाएं तो जनरल न्याजी, सऊदीया में भी अच्छा नहीं समझा था। जनरल न्याजी साहब जो है वो अपना तकमे दे रहे हैं जनरल मानक शाह को। मूर्त बना के लगाई हुई है, वहाँ पर ही हमें शर्म आ जाती है। आप बाहर गए, मतलब बाहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में पाकिस्तानियों को और साथ ही बांग्लादेशियों या हिंदुस्तानियों को कैसे ट्रीट किया जाता है? सेम ये मेरे साथ हुआ है। आप कहाँ गए थे? मैं दुबई गया था, ठीक है। इस्लामिक कंट्री में ये हुआ है। इस्लामिक कंट्री में गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी को इस तरह समझा जाता है कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह पाकिस्तान साइड लाइन, जो दो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं वो बगैर लाइन के सीधा जा रहे हैं। इतनी शर्म आती हो? हम लोगों को आती है कि क्या कहते हैं पाकिस्तानी है, क्यों लोग, हम लोगों में बेईमानी है, हम लोगों में झूठ है, हम लोग ठीक हो ही नहीं, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक हो सकते, ठीक है ना। हर चीज में तो करप्शन है, किस चीज में ठीक है? जो बंदा हक के खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ जेल में डाल दिया, नजर ही नहीं आता, वो नजर ही नहीं आता, पहली बात है उसको जेल में डाल दिया। अब देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ, कल 75वीं उन्होंने रिपब्लिक डे में नारी शक्ति, मतलब उनके जुबान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। स्पेशली उसमें मोदी ने एक स्पीच की और उन्होंने कोटे जैसे होते हैं ना कि भाई बताया कि इस जगह पे अब यहाँ औरतें भी आ सकती हैं और वहाँ के कल्चर के मुताबिक उन्होंने डांस किया, लड़कियों ने, औरतों के लिए बड़ा कुछ किया गया। हमारे यहाँ पे औरतों को क्या समझा? सब उधर तो सब होता है यार, उधर तो सब कुछ होता है। वहाँ पे देखो ना किस तरह से आज
ये काम हुआ है कि एक महिला ने वहां पे एक गोरी को जो बीच पर गुम हो गई उसको सुरक्षित उसके होटल में पहुंचा। यार कमाल है यार। अदरवाइज वो पूरी रात घूमती रहती, कुछ भी ना होता। लेकिन वही बात है ना कि वहाँ की जनता भी तो मदद करती है। बिल्कुल, बगैर लालच के उसने किया है, और बगैर सीधा लालच होटल पहुंचा दिया, अपने रक्षे पे बिठा के, अपने रक्षे पे बिठा के, और उसको गले लगाया, रो रही थी वो। यार आप एक अंदाजा लगाओ, वहाँ पे आजादी का मैं मतलब कि रात काफी हो गई थी, तो वो टुक टुक चलाने वाली भी तो एक महिला थी ना। बिल्कुल, ये देख ले कितनी आजादी है उधर, कितनी आजादी। ये चीजें नहीं है जो पाकिस्तान में है यार। पाकिस्तान बहुत डाउनग्रेड देश है। वाकई ये बात तो सच है। लड़की को 10-11 बजे अकेला देख लेना कोई तो मैं अब क्या बोलूं यार, मैं वही बोलना नहीं चाहता, लेकिन वही बात है कि इंडिया के अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो महिला रक्षा ड्राइवर थी वो भी तो आजादी से रक्षा रात को आधी रात को चला रही थी, 1:30-2 बजे तक चला रही थी जो ना। महिला बीच में गुम हो गई उसको फिर सुरक्षित पहुंचाया। बिल्कुल पहुंचाया, कितनी बड़ी बात है वजात। मर्द भी नहीं, औरत नहीं यार। हाँ ना, ये देख ले। और पाकिस्तान में औरत घर से निकलती है तो 50 गुंडे उसके पीछे लग जाते क्या बोल रहा और घर तक छोड़ के आते। वो चाचे ने क्या बोला, कहता है यार पाकिस्तान में तो ये ऐसा ना होता है, भारत में तो नहीं होता। बिल्कुल, वहां पे तो भाई साहब जिस तरह से रात को 3-3 बजे कोई औरत भी जा रही, कोई सी की हिम्मत नहीं है कि वो उसकी तरफ देखे। हाँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। यार मैं सीधी बात करूं, इंडिया के अंदर ओपन माहौल है, ठीक है, वहाँ के लोगों की आंखों में भूख नहीं है, भूख नहीं है, और इधर भुरके के अंदर होते हैं तो सबकी आंखों में भूख होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें तो है ना यार, ये तो पता है तुझे, हर चीज तुझे पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात है। उधर ये चीज नहीं है, की जनता एजुकेटेड है, हाँ, यहाँ पे एजुकेटेड। यार जंगल में रहने वाले बंदे में और एक शहर में रहने वाले बंदे में फर्क तो है यार। ये 12-13 सालों में मोदी जी ने वो काम किए, नारी शक्ति का नारा लगा के उनको आगे लेके आए हर चीज में, हर फील्ड में। अब उधर किसी में जरूरत नहीं है कि राती 2 बजे भी कोई औरत निकलती है ना, गुंडा राज को खत्म किया है, औरत निकलती है उसकी तरफ कोई मैली आंख को उठा के नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? उनको पता है कि डंडा देने वाला पीछे है। अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया हमारे खिलाफ, कोई FIR दर्ज करा दी तो हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं है तो पाकिस्तान में ये तो चीज आम है भाई। तो आपकी क्या थाट इधर बड़ा तुम करते तो